फेक आईडी बना के 33 लाख रुपए की वो गांव में अफवाह फैला दी कि वे 33 लाख रुपए जो सरपंच के साथ जाते थे और सरपंच वो मिलके 33 लाख रुपए तो गमन कर चुके। कुछ चुनिंदा लोग थे जो गांव के मुखिया आदमी थे, उनके पास मैंने फ़ोन कराया, बोला कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, और हम भी नहीं है, युवा बालक हैं और ये तो झगड़ालू बालक हैं, आपको भी नहीं जाना और हम भी नहीं गए। गांव है न जो ये भगवान जैसा है, अब मन नहीं करता सरपंची करने का, हम इस्तीफा देंगे जी, हम इस्तीफा देंगे जी, भाई हम गांव में नहीं रहेंगे। जो मामला हुआ है शायद हरियाणा में पहली बार हुआ जो किसी मौजूदा सरपंच के ऊपर, न कि सरपंच के ऊपर बल्कि पूरे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बताया कि 1 करोड़ 21 लाख रुपया कोई मामला था जो सरकार ने पंचायती राज में पैसा दिया था। कुछ लोगों ने मिसगाइड किया, गांव के ही लोगों को भ्रमित किया गया। 33 लाख रुपया गबन का आरोप है सरपंच रामचंद्र के ऊपर लगाया और उसी के चलते जो युवाओं ने उनके साथ में इस तरह से बर्बरता दिखाई गई। बोला ऐसा सरपंच बना दिया डैड गांव ने, कल तक तो हमारे नुड़ा कराया करता, आज हमारे ऊपर राज करा है, सरपंच बना दिया। परिवार के ऊपर हमला किया जो करने वाले थे, आप उनके खिलाफ में संपूर्ण कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। हांसी विधानसभा क्षेत्र के सोरखी गांव में मौजूद है। 21 तारीख को सुबह सोरखी के मौजूदा सरपंच रामचंद्र के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। यह हमला केवल सोरखी के सरपंच के ऊपर नहीं बल्कि पूरे परिवार के ऊपर, कुछ गांव के लोगों ने उनके ऊपर जानलेवा हमला किया। हमला भी इस तरह से किया गया कि उनकी जान बचाने के लिए उन्होंने अपना घर बाहर छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर आसरा लेना पड़ा है। ये बात है 2 दिन पहले की। पूरा क्या कुछ मामला है, क्यों सरपंच साहब के ऊपर हमला किया गया, 1 करोड़ 21 लाख रुपए का जो मामला बताया गया है कि 2010 में हिसार से दिल्ली का राष्ट्रीय राजमार्ग बना था, उसका कुछ मुआवजा आया था, सरकार ने कुछ पैसा दिया था, जो पंचायती जमीन उस रोड के अंदर आई थी। उसी को लेकर गांव में एक पंचायत हुई, लगभग 100 से 150 युवा उस पंचायत में शामिल हुए। पंचायत में शामिल होने के लिए सरपंच साहब को न्योता दिया गया, लेकिन सरपंच साहब उस पंचायत में शामिल हुए, उसी के चलते है सरपंच साहब के ऊपर जानलेवा हमला हुआ। ऐसी कुछ बातें सामने आई थी, लेकिन पूरी क्या कुछ कहानी है, किस तरह से हमला हुआ और हमलावरों के क्या मनसा है, वो तो सरपंच रामचंद्र जी खुद बताएंगे। सर 2 दिन पहले जो पूरा प्रकरण हुआ, क्या कुछ कहानी हुई थी, शुरुआत से बताइए थोड़ा। जी 2 दिन पहले 21 तारीख को सुबह हम अगले दिन नवरात्रे थे, हम साफ सफाई घर में कर रहे थे नवरात्रे रखने के लिए। एक मेंबर अशोक नाम का और एक और लड़का उसके साथ मेरे घर पर आए। वे पंचायत हो रही है, पूरा गांव इकट्ठा है। और ये बात कही सर, पूरा गांव इकट्ठा? हाँ पूरा गांव इकट्ठा है। अभी कौन कौन है, अभी ठोड़ेदार हैं, मेरा सब हैं। मैं चलो भाई मैं बात करता हूँ, ठोड़ेदार हैं। तो कुछ चुनिंदा लोग थे जो गांव के मुखिया आदमी थे, उनके पास मैंने फ़ोन कराया, बोला कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, और हम भी नहीं है, युवा बालक हैं और ये तो झगड़ालू बालक हैं, आपको भी नहीं जाना और हम भी नहीं गए। बात किसने मना की सर? जो हमारे गांव के मौजूद आदमी थे, ठोड़ेदार थे, उन्होंने आपको भी नहीं जाना, युवा बच्चे हैं, वो डेरा में इकट्ठे हो रहे हैं और कोई ज़रूरत नहीं जाने की। मैंने मना कर दिया उनको। वो बोला ऐसा सरपंच बना दिया डैड गांव ने, वह चौथ कल तक तो हमारे नुड़ा कराया करता, आज हमारे ऊपर राज करा है, बेटी चौथ छोरी चौथ सरपंच बना दिया। ऐसे गाली गलौज करके जाति सूचक शब्द, जाति सूचक हमारे साथ शब्द करके उन्होंने हमें धमकी देके वो चले गया। कोई बात नहीं, बोला कल पता लग जाएगा तेरे को, मैं कर लियो क्या करना है, भाई जाओ आप, मैं नहीं आ रहा पंचायत में। वहाँ से जाने के बाद वो डेरे में जाके उसने क्या कहा उनको, क्या नहीं किया। वहाँ से मेरे पास फ़ोन आया, सरपंच आ जा, पूरा गाँव इकट्ठा है। मैं कोई है नहीं मुखिया आदमी, गांव में कोई ठोड़ेदार आए नहीं तो मैं क्यों आऊँगा भाई तुम्हारे पास, मैं नहीं आऊँ, किसी हालत में भी नहीं आऊँगा। मैं ठोड़ेदार गांव के है नहीं कोई भी। वो वहाँ से कई फ़ोन आए, मैं गया नहीं। वहाँ से उठ के वो पूरे 100-150 युवा बच्चे थे जो, वो मेरे घर पर आ गए। मैंने देख के मैं ऑफिस में आ गया। ऑफिस में आने के बाद मैं अपनी चेयर पर बैठ गया। वो कभी 5 कभी 10 आके मेरा ऑफिस ठंडा भर गया। और चल भाई डेरे में चल, वहाँ पंचायत हो रही है, पंचायती आदमी है ही नहीं तो मैं क्यों जाऊँ भाई। हथापिंजी ज़बरदस्ती मेरे साथ हथापिंजी करने लगे, मारा पीटी करने लगे, धक्के से मेरे को डेरे में ले जाने लगे। मैं गया नहीं, यहाँ हथापिंजी हुई, थप्पड़ चुट्टू मारे, मेरे गुस्से लात गुस्से मारे, मैं गया नहीं। ये दरवाज़ा बंद कर दिया ऑफिस का जो घर की तरफ खुलता है,
गली की तरफ वो खुला था, कुछ अंदर आगे कुछ बाहर खड़े थे। हमारे साथ झगड़ा हुआ, मारपीटा हुई, बहन चो डेड सरपंच बना दिया। हमारे कहने से आता नहीं, वही काम हो गया कि हमके गाम नहीं है, मैं नहीं आऊँ भाई, वही युवा बाल को था, वहाँ झगड़ा हो जाएगा। मारपीट हुई मेरे साथ। घरवाली इधर से आई, घर से झगड़ा सुन के आवाज़ सुन के आई तो यहाँ कुछ दरवाज़ा खोलने लगी तो खोलिया नहीं उन्होंने, पर गली में है घूम के आई तो वहाँ गेट पे ही हेर ली। उसके साथ मारपीट गई, आडी गिर दी, थप्पड़ चोटू मारे, उसका लात गुस्से मारे। यहाँ घर में ही पसर गई, ये देड़ियों में ऑफिस में। वो इतनी करके हमारे 5-4 बच्चे आए जो हमारे समाज के आए तो क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया। तो वो जब हमारे समाज के आने लगे, जब वो सब निकल गए, नहीं उन्होंने कर दिया, वो झगड़ा करने वाले बच्चे हैं, नहीं जाना। मुखिया आदमी थे। उनकी मांग क्या थी सर? उनकी मांग थी 1 करोड़ 21 लाख रुपया। हमारा जो रोड निकला था 2-3 पंचायतें पहले जा चुकी थी, वो पैसा नहीं निकला था। गांव के मुखिया आदमी थे, जो मौजूद आदमी थे, ठोड़ेदार, वो 8-10 5-7 जो भी थे हमारे साथ मैं लेके उनको पैसा निकलवा के वो 1 करोड़ 21 लाख रुपए पंचायत के खाते में आ चुके थे 8-10 महीने पहले। और डीसी ज्वाइंट खाता है हमारा, वो पैसा जो कहता हूँ सुरक्षित है, उसमें एक पैसा भी नहीं है। फेक आईडी बना के 33 लाख रुपए की वो गांव में अफवाह फैला दी कि वे 33 लाख रुपए जो सरपंच के साथ जाते थे और सरपंच वो मिलके 33 लाख रुपए तो गमन कर चुके। पहले 33 लाख रुपए आपके नाम से जो दुष्प्रचार किया गया। हाँ, जो दुष्प्रचार किया गया। उसके बाद ये अब डेरे में चलो 33 लाख तो तुमने खा लिए, और बाकी जो पैसे हैं ना वो सारे के सारे डेरे में लगने चाहिए। वो और गांव वाले नहीं कहीं कहे, हमारे डेरे में लगने चाहिए। के साथ में जो वारदात हुई है, आपने प्रशासन की सहायता ली है, सहायता प्रशासन के द्वारा आपकी की गई है? हाँ, प्रशासन के द्वारा हमारी सहायता अब भी अच्छे से हो रही है, और कल से सहायता डीसी साहब आए थे, हमें ये दे के गए हैं, सिक्योरिटी दे के गए हैं, खुद पूरा दिन यहीं रहे गांव में, छानबीन करके केस दर्ज करवा के जब निकले हैं 7-8 बजे के करीब ही आए। आप कितने लोगों पर गांव में मुकदमा दर्ज करवाया सर? जितने थोड़े बालक तो बहुत ज़्यादा थे, जिनको हम थोड़े जानते थे, जो मेरे पास जिसने हाथापाई करी थी 15-20 बच्चों के हमने नाम लिखवा रखे हैं बाय नेम। ठीक है, ये जो मामला हुआ है शायद हरियाणा में पहली बार हुआ जो किसी मौजूदा सरपंच के ऊपर, न कि सरपंच के ऊपर बल्कि पूरे परिवार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। बताएगा कि 1 करोड़ 21 लाख रुपया कोई मामला था जो सरकार ने पंचायती राज में पैसा दिया था। कुछ लोगों ने मिसगाइड किया, गांव के ही लोगों को भ्रमित किया गया। 33 लाख रुपया गबन का आरोप है सरपंच रामचंद्र के ऊपर लगाया, और उसी के चलते जो युवाओं ने उनके साथ में इस तरह से बर्बरता दिखाई गई। प्रतिनिधि हो, जब ये पूरा मामला हुआ आपको अवगत हुआ, क्या कुछ कमियां निकल के आई? और युवा जो पहले आपके साथ में लगातार दिखाई दे रहे थे, जो भी कार्यक्रम करते थे, आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे, आज वही युवा जो है आपसे अलग होगा, आपके परिवार के ऊपर जो जानलेवा हमला करने लगा। मैं सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूँ। मैं यहाँ पे नहीं था, मैं हांसी अपनी शॉप पे, यानी मेरी दुकान है कपड़े की, वहाँ पे था। तो गांव में से फ़ोन आया कि भाई तेरे पापा के साथ और तेरी मम्मी के साथ ऐसे ऐसे घटना हो गई है और तू जहाँ भी हो एक बार आ जा। तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आने के बाद देखा तो कैमरे की तार काट रखी थी ताकि फुटेज ना आए। बाहर के कैमरों की फुटेज है वो हमने प्रशासन को दे दी थी जी। आगे जो प्रशासन करेगा हम उससे संतुष्ट हैं जी। अभी 2 दिन लगभग 48 घंटा समय बीत चुका है इस वारदात को अंजाम दिए हुए। अभी गांव का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है? क्या भाईचारा इकट्ठा हो रहा है? इस मसले को या इस झगड़े को यहीं पर समाप्त करने की कोशिश किया जा रहा है या फिर इस झगड़े को लंबा खींचा जाएगा? देखो जी, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ नहीं। तो गांव है ना जो, ये भगवान जैसा है। मतलब गांव वाले भी जो मुखिया हैं, जो यहाँ के गांव को संभालते थे भी अच्छे से, वो भी है ना यही सोच रहे भी इतनी बड़ी घटना कहाँ हुई। यहाँ पे मेरे गांव में ऐसा कभी भी नहीं हुआ इतना बड़ा हादसा। मेरा क्या, किसी भी गांव में इतना बड़ा हादसा नहीं हुआ। लेकिन अब हर कोई आदमी यही सोच रहा भी कैसे हुआ, क्यों हुआ और किस कारण हुआ, समझ में नहीं आ रही है। हर आदमी
कंफ्यूज है। अभी जो सरपंच साहब सुरक्षा कवच के घेरे में है, आगे पुलिस के जवान बैठे हुए हैं, तो कितने दिन तक आपकी सिक्योरिटी रहेगी? और सिक्योरिटी से क्या आपको लगता है कि भाई जो गांव में जो भाईचारा बिगड़ने की एक मुहिम से शुरुआत हो चुकी है, उसको हम बना कर रखेंगे? क्योंकि अभी लगभग 2 साल का समय आपका कार्यकाल का बचा हुआ है। हाँ, 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं, 2 साल रह गए हैं जी। बाकी अब मन नहीं करता सरपंची करने का, हम इस्तीफ़ा देंगे जी। हमने पूरे परिवार ने और हमारे जो समाज के व्यक्ति को लोग हैं, जो भी हैं, सब ने कह दिया है कि भी हम सरपंची नहीं करेंगे। आप त्याग पत्र देने की आपने शुरुआत कर दी है, बड़ी बात बोल रहे हैं सर आप? हाँ जी, ये क्लियर हो चुका जी, हम सब ने इकट्ठा होकर ये फैसला लिया है जी। आपका मन टूट चुका, परिवार हाँ, का मन टूट, पर पूरे परिवार का, मेरे पूरे समाज का मन टूट चुका है। अब आगे सरपंची करेंगे नहीं जी, अब गांव भी छोड़ेंगे। बस ये है भी कानून कार्रवाई प्रक्रिया है, हमने गांव छोड़ चुके थे। डिप्टी साहब का आदेश आया भी मेरे, आप आओ गांव में, ना आपको कोई खतरा नहीं है किसी भी प्रकार का। और डिप्टी साहब ने और एसपी साहब ने जी, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूं पूरे प्रशासन का, जिन्होंने हमें इतनी सपोर्ट करी है जी। लेकिन ये कंफर्म है भाई, हम गांव में नहीं रहेंगे, हम यहाँ से जाएंगे जी। और जो घर पर आए थे हमलावर, पिता के ऊपर हमला किया, मम्मी का नाम जिक्र करे आप, उन्होंने उनके ऊपर हमला किया, तो क्या उन लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक? हाँ जी, बता रहे हैं, हम सुनने में आया अभी 4-5 जनों की गिरफ्तारी हो चुकी है। और बाकी धीरे धीरे प्रक्रिया जो चलेगी प्रशासन की, अपने तरीके से प्रशासन जो करेगा हम संतुष्ट हैं। गांव का सामूहिक भाईचारा, क्या रिस्पॉन्स उनका निकल के आया है? क्या गांव में सार्वजनिक के तौर पर एक कोई पंचायत का गठन किया गया? क्या उन्होंने कुछ फैसला लेने का जो आदेश जारी किया हो, या फिर जो आपने बड़ी बात कही है कि भाई हम सरपंच पद से त्याग पत्र देंगे, आपको लगता है कि भाई जो आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमला हुआ था, इसी को चलते आप इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं? बिल्कुल जी। और जो गांव के लोग हैं वो तो अभी भी कह रहे हैं भी हम इस्तीफा नहीं देने देंगे, तेरी जो 5 साल पूरे करवाएंगे हम, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन अब मन नहीं करता सर, बहुत मन उदास है जी। के परिवार के ऊपर हमला किया जो करने वाले थे, आप उनके खिलाफ में संपूर्ण कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। जो प्रशासन करेगा, हमें ये पता है कि प्रशासन बहुत अच्छा है, हर तरह से हमें सेटिस्फाइड कर रहा है, ये सच है। चलो शुक्रिया। ये प्रतिनिधि हैं योगेश जी, और जो 2 दिन पहले सरपंच रामचंद्र और उसके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला हुआ, कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है। और जो भावनाएं बनी हुई थी सरपंच की, कि सरपंच जो है एक गांव का एक मुख्यमंत्री के तौर पर चुना जाता है, सामूहिक भाईचारा मिलकर उसका जो है चुनाव करवाते हैं, और उसके बाद जो है गांव की संपूर्ण जिम्मेवारी उस सरपंच के प्रति लगाते हैं। लेकिन सरपंच को ही, सरपंच के परिवार को ही इस तरह से उसके परिवार के ऊपर बर्बरता बढ़ती जाए, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाए, तो कहाँ सेफ रह पाएगा और कहाँ अपने परिवार की, अपने गाँव की सुरक्षा कर पाएगा? योगेश ने बताया कि हम हताश हो चुके हैं, हमारे परिवार का मनोबल टूट चुका है, लगभग 2 साल कार्यकाल का समय पंचायती राज का बचा हुआ है, और त्याग पत्र देने की बड़ी बात कह दी है। प्रशासन की बड़ी सूझबूझ से अभी गांव का भाईचारा जो का तो बना हुआ है। सरपंच जो सुरक्षा घेरे में है, पुलिस के जवान यहाँ पर रहते हैं, 24 घंटे की ड्यूटी करते हैं, और उसके बाद भी जो है SC एक्ट की धाराओं के तहत लगभग 5 से 6 गिरफ्तारी सोरखी गांव में हो चुकी है, ऐसा सरपंच प्रतिनिधि जो योगेश ने बताया। अब ये भाईचारा बना रहेगा, या भाईचारे के बीच में जो दरार आ चुकी है उसमें कहीं ना कहीं गांव के लोगों का रोल रहेगा? जिस तरह से बताया, 1 करोड़ 21 लाख रुपए का जो सरकार ने मुआवजा पंचायती राज में दिया था, कुछ गांव के ही लोगों ने गांव के लोगों को भ्रमित करके 33 लाख रुपए गबन का आरोप सरपंच रामचंद्र के ऊपर लगाया है। क्या वो 33 लाख रुपए सरपंच रामचंद्र ने गबन किए हैं, या उन युवाओं को भड़काने का, बरगलाने का और सरपंच के ऊपर जानलेवा हमला करवाने का, ये उन लोगों की सोची समझी साजिश रही है? सरपंच रामचंद्र और प्रतिनिधि के अपने विचार सुने, क्या रहेगा और क्या कितनी प्रशासन की सपोर्ट करेगा? क्या वास्तव में 2 साल पहले ही सुर्खी के सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे पाएंगे?